वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी क्रिएटर पर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत खाया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो? तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। और नवीन, तेरे परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं उनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग न हो जाए। माँ, आप अपने कमरे से ज़्यादा बाहर मत निकला कीजिए। नवीन गुस्से में अपनी माँ सरोज से बोला। पीछे से नवीन की पत्नी उषा भी बोली, नवीन, मैं तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कान तो जूं तक नहीं रेंगती। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। सरोज जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत खाओ। भला खांसी कोई जानबूझकर खाता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? उषा हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसा, मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसा लुटाएं। आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सरोज जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है मैंने, घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से यह बुढ़िया खासे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं है मेरी। नवीन बोला, माँ, उषा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। सरोज जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यहाँ सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ दें। मगर आज तूने यह सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। सरोजी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले ही की तो बात है, जब सरोज जी अचानक उषा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक सरोज जी को देख उषा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे उषा, यह गिफ्ट तुम्हारे प्यारे पति की तरफ से। उषा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सक पका कर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। सरोज जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना कर्जा हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल में मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ। वह अलग
फिर भी इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ, यह सोचकर वह बहुत रो रही थी। इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत हारने लगी थी। उन्हें नवीन के बचपन के दिन याद आ गए। नवीन माँ सरोज जी और पिता रामवीर जी का लाडला बेटा था। रामवीर जी कहते थे, देखना सरोज, एक दिन नवीन पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। नवीन केवल 10 वर्ष का था और रामवीर जी का निधन हो गया, मगर सरोज जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर नवीन की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर नवीन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर ली, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोल सरोज जी ने नवीन की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू उषा ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने सरोज जी के कंधों पर डाल दी। सरोज जी के कुछ भी कहने पर उषा बात का बतंगड़ बना देती और नवीन के कान भर देती। धीरे धीरे नवीन भी उषा के रंग में रंगने लगा और सरोज जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। सरोज जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली विमला घर आई। वह सरोज जी से बोली, एक खुशखबरी है सरोज, कल ही अपने गांव में एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत ही रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। सरोज जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे विमला? विमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आ रही हूँ। सरोज, तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। सरोज और विमला दोनों उन डॉक्टर दाम्पत्य के पास जाती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। लेडी डॉक्टर कहती हैं, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हुई है, आपको धूल मिट्टी से दूर रहना होगा। सरोज जी कहती हैं, मैम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेटकर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, सरोज जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए यह सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है, जो रुक ही नहीं रही है। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देख पाऊँ। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। सरोज जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खास कर बुरा हाल हो गया था, इसलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। सरोज जी ने भी डॉक्टर सीमा को सब कुछ बता दिया कि उनके बेटे बहू उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। सरोज जी बोली, सीमा जी, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और मेरे बेटे बहू तो मुझे पर चवन्ने भी खर्च करना नहीं चाहते। सीमा बोली, माँ जी, ऐसे बहू बेटों को तो आपको सबक जरूर सिखाना चाहिए। सरोज जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी? सीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे, और ऐसे बेटे बहू को भी यह दिखा देना चाहिए कि वे अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करें। सरोज जी को सीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। सीमा सरोज जी के जाने के बाद सोचने लगी, काश मैं शायद कुछ मदद कर पाती। डॉक्टर सीमा का बेटा तरुण सरोज जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। यह देखकर सीमा ने सरोज जी से हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। सीमा बोली, माँ जी, हम दोनों दाम्पत्य को तो
अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहां आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल लेंगी तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। सरोज जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। सरोज जी ने तुरंत हामी भर दी। सरोज जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। सीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। सीमा ने सरोज जी में एक आस जगाई थी, जिससे सरोज जी भी बहुत खुश थी। सीमा के पति विवेक वापस अमेरिका जा चुके थे। सीमा सरोज जी को साथ लेकर जाना चाहती थी। बस पासपोर्ट बनने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रतिक्रिया खत्म हो गई और सरोज जी हमेशा के लिए सीमा के साथ यहाँ अमेरिका चली आई और उषा बोली, अच्छा हुआ बला टली। वैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती थी। सरोज जी अमेरिका जाकर वहाँ रच बस गई। पूरे दिन तरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। सरोज जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने सरोज जी को माँ की तरह सम्मान दिया। सीमा ने सरोज जी को अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर सरोज जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे और बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए सरोज जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे नवीन का उन पर फोन आया और वह रोता हुआ बोला, माँ तुम्हारी बहू उषा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारे हर पल तिरस्कार किया यह उसी की सजा है। माँ मुझे माफ़ कर दो। सरोज जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है। वो बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू उषा का अच्छे से इलाज करवा पाए। नवीन बोला, माँ बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सरोज जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वह भी ज़रूरत के लिए। खैर उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। उषा का इलाज उन्हीं पैसों से करवाया गया। जो नवीन और उषा कभी अपनी माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। सरोज जी यहाँ अमेरिका में बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वो तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वह तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को इतना मजबूर भी मत कीजिए कि उन्हें इस उम्र में अपने लिए आत्मसम्मान की रोटी की खोज में निकलना पड़े।